बम बम भोले, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और आज का जो व्लॉग है वो महाशिवरात्रि स्पेशल व्लॉग है, जिसमें मैं अपनी पूजा कि मैंने किस तरह से पूजा की और शाम को मैं क्या खाने के लिए बनाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। अभी मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ और मंदिर के लिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है। और आज मैंने ये एक फ्लोरल प्रिंट की साड़ी पहनी है। एक्चुअली इतनी हल्की वाली साड़ी है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सूट पहनती हूँ, मोस्टली सूट ही पहनती हूँ। लेकिन व्रत वगैरह होते हैं ना, जब भी व्रत होता है या पूजा पाठ से रिलेटेड काम होता है, तो मैं हमेशा ही साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल वियर है। और मेरा बेटा भी हम लोगों के साथ में, मेरा बेटा हाँ, वो भी हम लोगों के साथ में जा रहा है पूजा करने के लिए। और अभी हम लोग, ये सामने ही है हमारे यहाँ पे शिव मंदिर, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। ये शिव मंदिर है, इसमें अंदर भगवान शिव जी की एक मूर्ति अलग से भी है, और यहीं पर हम लोग पूजा करेंगे। आप मंदिर में देख सकते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो भीड़ काफ़ी है। तो मैंने मेरे बेटे को ही बोला था कि बेटा आप जैसा भी कर पाओ रिकॉर्ड आप कर लेना। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर बोल सकते हैं हर स्त्री चाहती है कि उसकी जोड़ी शिव जी और पार्वती जी की तरह अमर रहे, अटल रहे, सदैव सुहागन रहे। तो वही प्रार्थना कर रही हूँ मैं, मेरा भी सुहाग बना रहे। और हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर इस व्रत में पूजा करें भगवान शिव की, तो उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। आशीर्वाद तो वैसे भी मिलता है, लेकिन थोड़ा और पक्का हो जाता है मेरे लिए, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो। और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं साथ में, तो देखते रहिए कि मैंने किस तरह से पूजा पाठ की। और मेरे आराध्य को ना, इसको भी पूजा पाठ करने का और कुछ भी अलग जब कुछ करना होता है ना, तो इसे भी बहुत मज़ा आता है। तो इससे भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें चढ़वा दी थी भगवान शिव जी पे। इसको बहुत मज़ा आया ये सब करने में। और अब हम लोग आरती करेंगे, तो आरती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अब हम लोग भगवान शिव जी की आरती करेंगे। और यहाँ पर ये आंटी है ना, ये आंटी आरती गा रही थी, तो इन्हीं के साथ में हम लोगों ने भी आरती स्टार्ट कर दी, क्योंकि अलग अलग आरती गाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं परिक्रमा, शिव जी की परिक्रमा के लिए। आपको पता होगा कि जिस नाली से जल शिव जी का जाता है, वहीं से दोबारा लौट कर आना होता है। इनकी परिक्रमा कभी भी पूरी तरह से गोल नहीं लगाई जाती है, आधा आगे तक जाया जाता है और फिर नाली के पास से दोबारा लौटकर वापस आया जाता है। इस तरह से इनकी एक परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो अभी हम लोग शिव जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और पूजा पाठ करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए दोबारा से। अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो अब मैं आप लोगों से घर पर पहुंचने के बाद में बात करती हूँ।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय लाइफ विद नीरजा, जानते हैं आप सब। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ा थोड़ा हमें जानने लगते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करने लगते हैं। और मैंने तो अभी शुरुआत की है, तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और अभी तो सफ़र की शुरुआत है, बहुत आगे तक जाना है। और आज तो शिवरात्रि है, तो आप सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ आप सब भी अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग मुझे दीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस और अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, ताकि मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ ना कुछ एंजॉय करने के लिए आप लोगों को मिल सके। और आज अभी तक मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, मंदिर में जाकर आ चुकी हूँ। और आज क्योंकि शिवरात्रि है तो मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो खाने पीने में कुछ स्पेशल अभी मॉर्निंग में तो मैं अभी तो कुछ बनाऊंगी नहीं। साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो फिर भी नीड नहीं रहती है, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड है उनको काम पे जाना होता है, इवन वो हाँ, तो उनके लिए क्या होता है ना, उनका पेट थोड़ा हैवी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका सारा दिन काम रहता है और फिर घर आने का वैसे उनका कोई टाइम नहीं है। कभी लेट भी आते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं। तो उनका पेट जो है ना वो थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, तो उसके लिए इंतज़ाम मैंने कर रखा है। और शाम को भी देखेंगे क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं व्रत में। और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत बनाती हूँ। जैसे कि कुट्टू की पकौड़ी हो गई और आलू फ्राई हो गए। और क्योंकि शिवरात्रि है और हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में तो बहुत सारी चीज़ें शिवरात्रि पर बनाई जाती हैं, जिसमें गाजर का हलवा तो मस्ट होता है। गाजर का हलवा तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ बनाई जाती हैं। और जो मेरा ऐसा है कि मैं चाह रही थी गाजर का हलवा बनाना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, या कुछ भी कह लीजिए, मुझे याद नहीं रहा। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, ये मेन है कि मैं गाजर मंगाती और हलवा बनाती। तो और अब आज का दिन है, देखूँगी। अब आज तो क्या है ना, थोड़ी देर बाद ये निकल जाएंगे, और निकलने के बाद में ना फिर इनका रात तक अता पता नहीं है। तो सामान जो मतलब मार्केट मेरा यहाँ से थोड़ा दूर है, तो सामान वगैरह या तो मैं साथ में जाके ले आती हूँ या ये लेकर आते हैं। अब अगर दिन में इनका आना हुआ तो मैं देखूँगी, इनसे मंगा लूँगी, बना पाई तो बना लूँगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सीज़न में गाजर का हलवा ऑलरेडी बहुत खा चुके हैं हम लोग। और अभी आज शाम को देखूँगी क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और आइए आपको कुछ स्पेशल मोमेंट दिखाती हूँ आज के, जो मैंने कैप्चर किए हैं। मिलिए मेरे बेटे से। एक्चुअली क्या, मैं मेरे बेटे मेरा बेटा ये सब बोलती हूँ। तो आज के बाद ना मैं मतलब उसका नाम आराध्य है, बट हम उसको आदि बोलते हैं। और इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वैसे आदि जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, वो आदित्य की होती है। लेकिन जब हमारा बेटा छोटा था ना, तो जब उसने बोलना सीखा था, तो हम उससे उसका नाम पूछते थे ना कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो आराध्य तो बोल नहीं पाता था, तो वो बोलता था आद्य आद्य, ऐसे करके बोलता था। तो हमने फिर ना उसका नाम आदि ही रख दिया। तब से सभी लोग उसको आदि बोलने लग गए। तो आज के बाद जब भी मैं आप लोगों से अपने बेटे के बारे में बात करूँगी ना, तो मैं या तो आराध्य बोलूँगी या आदि बोलूँगी, क्योंकि मेरे बेटे बोलने में ना बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, दिखाती हूँ मैं आपको वो स्पेशल मोमेंट। मतलब मेरे बेटा मेरा आदि और मेरे हस्बैंड, उन दोनों ने भी आप लोगों को शिवरात्रि विश की है। और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब शाम को, जब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। जब मैं बनाऊँगी सागार, क्योंकि सागार में मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो कुछ भी हल्का फुल्का देखेंगे हम लोग बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ मोमेंट, और उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। तब तक के लिए मनाइए आप लोग भी शिवरात्रि, मनाइए अपना त्यौहार, और मनाइए अपने लोगों के लिए खाना पीना, क्योंकि छोटे बच्चे सबके घरों में होते हैं। और जहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे तो फिर आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है पूरा दिन खाने के लिए। तो मेरी चाय जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को।
हैप्पी महाशिवरात्रि। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। केवल 5 मिनट और हैं 6 बजने में। और अभी टाइम हो गया है शाम के व्रत के खाने का। व्रत के खाने को सगार कहा जाता है। एक फलाहार होता है जिसमें हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, और एक सगार होता है जिसमें हम अन्न नहीं खाते हैं। अन्न के अलावा कुछ और, जैसे कुट्टू का आटा हो गया और आलू हो गए, कोई भी सब्जी आप खा सकते हो, बट आप अन्न नहीं खा सकते। अन्न का व्रत होता है आज के दिन, तो वही बस मैं अब बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कुछ 2-3 चीज़ें ही बनाऊँगी, लेकिन वो 2-3 चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, ताकि एक छोटी सी रेसिपी भी हो जाएगी। वैसे तो सबके घर में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, कोई कुट्टू के पराठे बनाता है, कोई कुछ बनाता है, बट मुझे कुट्टू की पकौड़ी अच्छी लगती हैं, वही मैं बनाती हूँ। तो वो कैसे बनाई जाती हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, और चलिए आप भी बनाइए व्रत का खाना। शाम का टाइम है और मैं भी बनाती हूँ, तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है मूंगफली का तेल। व्रत में हम लोग मूंगफली का तेल खाते हैं। तेल गरम हो गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली के दाने, जिन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कच्चे दाने खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और इन्हें मैं साबूदाने की खिचड़ी में डालूँगी, जो कि मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मूंगफली दानों को मतलब लो मीडियम फ्लेम रखते हुए फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ये जल जाएंगे। और यहाँ पर मेरे दाने जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और फ्राई होने के बाद में अब इसी कढ़ाई में मैं साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, बट मेरे यहाँ खाते हैं इसलिए मैंने डाला है जीरा। और जीरा डालने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ साबूदाना। साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था, जिससे कि अच्छे तरीके से गल चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्च, और इसी के साथ में मैं डाल दूँगी इसमें सेंधा नमक, जो कि व्रत वाला नमक होता है। और नमक डालने के बाद में मैं इसमें उबले हुए आलू, जो कि मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट किए थे, वो भी इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने डालने के बाद में अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे चलाना है, क्योंकि अगर आप आंच को तेज़ कर देंगे ना तो क्या होगा कि ये चिपक जाएगी। तो मेरी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। और अब इसी कढ़ाई में मैं आलू फ्राई कर लूँगी। और आलू फ्राई करने के लिए मैं डालूँगी इसमें देसी घी। देसी घी आप जैसा भी खाते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दूँगी, और इसे गर्म होने देंगे हम। अभी ये मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा जमा हुआ है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसे मतलब बीच में हम जीरा डालकर चेक कर सकते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ है घी अभी। और जब ये घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और इसको हम थोड़ा सा चलाकर फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस फ्राई हुए जीरे में, क्योंकि घी से जब हम आलूओं को फ्राई करते हैं ना तो एक अलग टेस्ट आता है घी का। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू, जो कि मैंने बॉईल करके स्लाइस में काटे हुए थे। क्योंकि ये आलू तो स्लाइस में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करके खाना है। और अभी मैं इसमें भी मतलब कुटी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दूंगी मैं। आप इसके अलावा इसमें टमाटर, हरी मिर्च और मूंगफली दाने जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से आज बनाया। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसे भी आप एकदम लो फ्लेम पे चलाइए धीरे धीरे, ताकि ये चिपके नहीं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलूओं को मतलब मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद में मैं इसमें
कुट्टू का आटा डाल दूँगी। हम 2 जने हैं इसलिए मतलब एक पैकेट में 2 लोगों के लिए पकौड़ी इनफ होती हैं, बल्कि 2 नहीं 3 लोग भी खा सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक, और सेंधा नमक डालने के बाद में मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। इसमें भी आप चाहें तो हरी मिर्च वगैरह या मूंगफली दानों को क्रश करके तब ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में, वो डाल सकते हैं आप। और अब इसके बाद में मैं इनको हाथों से मसलते हुए सभी चीज़ें इसके अंदर मिला दूँगी। यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल, क्योंकि मुझे इन्हें डीप फ्राई करना है। और अब इसके बाद में जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पर मसाले को मिक्स करूँगी अपने हाथों से। सॉरी, बीच में खांसी आ गई थी। तो इन सभी को मैं मिक्स पहले, क्योंकि पानी की ज़रूरत फिर बाद में अगर रहेगी तो ही हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। तो पहले हम, क्योंकि आलूओं में भी बहुत गीलापन होता है, तो आलू के साथ में जो हमने नमक और मिर्ची डाली है और जो कुट्टू आटा डाला है, इन सभी को हम एक साथ में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में अब हम यहाँ पर, ये मेरा आटा बन के तैयार हो चुका है। अभी बीच में थोड़ी डार्कनेस आई थी ना गाइस, ये क्या हुआ था ना, लाइट चली गई थी बीच में। और अभी मेरा आटा हो चुका है तैयार। तो अभी मैं इसमें से छोटा सा एक पीस लेके, थोड़ा सा आटा लेके और तेल में डालकर चेक करूँगी कि तेल गर्म हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी। पहले मैं गैस को थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम पकौड़ियाँ सेकेंगे ना तो उससे क्या होगा, पकौड़ियाँ सेकेंगी लेकिन वो बाहर से सीख जाएंगी, और अंदर से फिर वो आटे का कच्चापन रह जाएगा, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो अभी यहाँ पर मैं कुट्टू की पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। और मैं हमेशा इस छोटी सी कढ़ाई में ही पूड़ी हो, पकौड़ी हो और कचौड़ी हो, कुछ भी हो, मैं इस छोटी सी कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। ज़्यादा बड़ी कढ़ाई मैं बिगाड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम इसमें हो जाता है। छोटी फैमिली है इसलिए इसमें हो जाता है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर बड़ी कढ़ाई भी यूज़ करनी पड़ती है, बट मोस्टली मेरा काम इस कढ़ाई में हो जाता है। यहाँ पर मैं कढ़ाई भर के, मतलब जितनी कढ़ाई में आ सकती हैं उतनी पकौड़ियाँ मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगी। और अब ये नीचे की तरफ से सिक चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें फोक की हेल्प से पलट लूँगी एक एक करके सभी को। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नीचे की तरफ आ चुका है। इन सभी को मैं, कि फोक की हेल्प से पलटना आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है पलटने में। तो इसी तरीके से मैं सभी पकौड़ियों को एक एक करके पलट दूँगी। तो अभी तक मैं आपको 2 चीज़ें दिखा चुकी हूँ, साबूदाने की खिचड़ी और फ्राई आलू। तीसरी चीज़ ये है कुट्टू की पकौड़ी, जो कि मैं बना रही हूँ। और आई होप अगर आप कुट्टू की पकौड़ी इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। कुट्टू की पकौड़ी में ना कुट्टू की क्वांटिटी कम और आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, इससे बहुत टेस्टी बनेंगी ये पकौड़ियाँ। और इस तरीके से आप इन्हें पलट दीजिए। तो मैं इन्हें एक एक करके इस तरह से पलटूंगी। बीच बीच में पलटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक साइड से अगर सिकती रहेंगी तो जलने का भी डर रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी पलटनी होती है। और अब ये दूसरी साइड से सिकेंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी पकौड़ियाँ सिक के हो चुकी हैं तैयार। कितना प्यारा कलर आया है इनका। जितनी ये दिखने में सुंदर लग रही है ना, उतनी ये खाने में भी टेस्टी होती हैं। तो अब मैं इन्हें कढ़ाई में से निकाल लूँगी और बाकी पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी अभी बाद में। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसके अलावा और क्या बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं प्लेट में। और अब आज का लास्ट आइटम साबूदाने के पापड़, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये पापड़ भी ना मुझे और आदि को बहुत पसंद है। आदि इन्हें बहुत प्यार से खाता है और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। साबूदाना तो वैसे ही
बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो इसी तरीके से मैं पापड़ों को फ्राई कर लूँगी और जब मेरे पापड़ फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं दोबारा से पकौड़ियाँ वगैरह बनाना शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा खाना मतलब ये भगवान जी के भोग की थाली है जो तैयार हो चुकी है, जिसमें साबूदाने के पापड़, कुट्टू की पकौड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, आलू फ्राई और दही है और अब इनसे मैं भोग लगाऊंगी। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।